बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जोश जगा दे। और अब एक मरतबा फिर जोश जाग रहा है क्योंकि कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबल होगी। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच 7 विकेटों से हारा है। अब पाकिस्तान को कम बैक करना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बुझी बुझी नज़र आ रही है, उनकी वो परफॉर्मेंस ही नहीं है जो 5 मरतबा की वर्ल्ड चैम्पियन टीम की होनी चाहिए। तो कल पाकिस्तान के लिए मौका है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि जोश जाग गया है। लेकिन आज भारत ने जिस अंदाज से पुणे में, महाराष्ट्र स्टेडियम पुणे में जिस अंदाज से बांग्लादेश को शिकस्त दी और 7 विकेटों से शिकस्त दी, हालांकि 257 रन का एक बड़ा हदफ था, लेकिन विराट कोहली क्या प्लेयर है, चेस मास्टर इसीलिए उसे कहा जाता है कि आज भी हदफ के ताक़ुब में उसने अपनी सेंचुरी स्कोर की। 48वीं वनडे इंटरनेशनल मैचों की सेंचुरी, और सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरियों के बाद अब 48 सेंचुरियों के साथ दूसरे नंबर पर हैं विराट कोहली। आज के इस मैच पर भी बात करेंगे और उसके अलावा कल जो पाकिस्तान का मैच खेला जाने वाला है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या उसामा मीर कल पाकिस्तानी टीम में शामिल होंगे, क्या चेंजेस होंगी। क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्रेस रिलीज आया कि फ़खर जमान जो है उनके नी में प्रॉब्लम हो गई है और फ़खर जमान शायद 2-3 दिन मज़ीद आराम करें। हालांकि 20 के बाद यानी कल के बाद 23 अक्टूबर को पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच है चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में। और इसके अलावा सलमान अली आगा के हवाले से भी खबर आई कि वो वायरल फीवर में मुब्तला है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, टीम का क्या कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन हम आगाज़ करेंगे आज भारत जिस अंदाज से कामयाबियां समेट रहा है कि पहला मैच उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता 6 विकेटों से, फिर उसके बाद 7 विकेटों से अफगानिस्तान को हराया, 7 विकेटों से पाकिस्तान को हराया और आज फिर 7 विकेटों से उसने बांग्लादेश को हराया। तो इस हवाले से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, चेस करते हुए भारत चौथा मैच जीता है और बड़े थंपिंग मार्जिन से, कि ये नहीं कि कहीं मैच फंस गया। क्या देखते हैं, टेक ऑफ तो कर लिया इंडियन टीम ने, क्या इस टेक ऑफ के बाद लैंडिंग भी हो सकती है कहीं? देखिए, आपने टेक ऑफ की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया इज़ लाइक अ रन अवे ट्रेन, नो स्टॉपिंग। और अगर आप इनका कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो आई थिंक उसका सेरा इनके बॉलर्स के ऊपर जाता है। देखिए, ये पिचेस के मुताबिक ऑपोजिशन को ऐसे टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वो आके अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं, उनको कोई फेयर नहीं है। प्लस इस टीम को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि यार अगर मैं नेचुरल गेम खेलते हुए, अगर आप रोहित शर्मा की एग्जांपल है, वो ऊपर से आके वो अपने शॉट्स मारता है, उसको ये पता है कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो विराट कोहली संभाल लेगा। विराट अगर आउट होता है, शबनम गिल्स है वो आउट होता है, केएल राहुल आयर है, श्रेयस अय्यर वो है, फिर केएल राहुल है। अभी देखें उनका लोअर मिडिल ऑर्डर की तो बारी नहीं हुआ अभी तक। सही। सो आई थिंक वो मेन जो कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से आ रही है इंडियन टीम की, वो है बॉलर्स। आप उनके सारे बॉलर देखें, वो कुछ ना कुछ कप्तान के लिए लेके आ रहे हैं। 38 विकेटें गिरी हैं अब तक, जिनमें से फास्ट बॉलर्स का भी कंट्रीब्यूशन है। 21 विकेटें फास्ट बॉलर्स की, 15 विकेटें स्पिनर्स की, इससे 17 विकेटें स्पिनर्स की। तो इसका मतलब है बैलेंस उनका बॉलिंग अटैक। लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो कप्तान को टास्क दिया गया है कि आपने ठाकुर से परफॉर्मेंस करवानी है। आज ठाकुर ने आउट किया है, लेकिन पिटाई हुई। उन्होंने जब विकेट गिरती थी उनको गेंद दे रहे थे कि ताकि इसका कॉन्फिडेंस आए, हम जस्टिफाई कर सके कि इसकी परफॉर्मेंस हो रही है। हमारा ठाकुर कौन है? ये भी तो पता, ये सवाल पाकिस्तानी टीम का ठाकुर कौन है? समी, तो आप लोग क्रिकेट खेले ना, मैं तो नहीं खेला। लेकिन बहरहाल समी, जिस तरह की आज बॉलिंग की, और हमारा जो ठाकुर है उसके बाजू कटे हुए। हाँ, ये भी, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो फिर भी मुतारिक है। लेकिन आज जिस तरीके से हार्दिक पांड्या सिर्फ 3 गेंदें करा के चला गया, उसकी पैर में तकलीफ हो गई और फिर विराट कोहली ने उसका ओवर मुकम्मल किया। पांड्या से बॉलिंग नहीं हुई, उसके बावजूद जिस तरीके से उनके फास्ट बॉलर्स ने, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की। तो आप देखते हैं कि अगर पांड्या इन केस नहीं होता है तो फिर तो शार्दुल ठाकुर की तो लॉटरी निकल आएगी। फिर कौन फास्ट बॉलर, शमी आएगा टीम में या नहीं आएगा?
जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल जिस तरह आज हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई है तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोचेंगे कि मोहम्मद शमी को लाना है। और देखिए, हमने दिन में भी इसी पे बात की थी कि कहीं ना कहीं वो रोल उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हमें न्यू बॉल बॉलर चाहिए हो तो शायद शमी को ट्राई करें। लेकिन अब जो सूरत हाल हो गई है कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया है, तो कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग को ये ज़रूर, बल्कि अब देखें आपके इस पोजीशन में भी हैं कि एक आध टीम को रिप्लेस कर सकें। 4 बॉलर से समी उन्होंने 10-10 ओवर्स कराए, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और फिर उसके अलावा रविंद्र जडेजा। तो इस लिहाज से उन्हें अपने बॉलर्स पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। शार्दुल, जिस तरह आमिर कह रहे थे, 9 ओवर में 59 उन्होंने रन दिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जब मैच स्टार्ट होता है वहीं से आप देखें जसप्रीत बुमराह और सिराज जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं वहीं से सेटअप कर देते हैं बाकी आने वाले बॉलर्स के लिए। हालांकि आज ओपनिंग पार्टनरशिप भी लगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया हो। तो कहीं ना कहीं उनको आइडिया है कि हम गेम में रहते हैं, पार्टनरशिप भी लगती है तो स्पिनर का रोल वो रखते हैं कि आप इतने जल्दी टीम कैरीड अवे ना करें कि वो बड़े टोटल की तरफ चले जाए। तो मेरे ख्याल में न्यू बॉल बहुत अच्छी कर रहे हैं। आमिर, इसमें शार्दुल को खिलाने का जो इनका प्रॉब्लम है वो ये है कि बैटिंग भी थोड़ी सी, और दूसरा ये है कि पांड्या और ये जो ओवर शेयर करेंगे, अगर इनके किसी मेन बॉलर को मार पड़ जाती है तो ये मेकअप करेंगे। सो इसी वजह से उनको बार बार जो मौका मिल रहा है, लेकिन वो अभी तक जो है वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन आमिर, इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि स्टार्ट तो बड़ा अच्छा होता है टीमें शुरू में, और फिर उसके बाद जब कोलैप्स शुरू हो जाता है, जैसे आज भी 90 ऑड पे कोई आउट नहीं था और धड़ाधड़। तो ये क्या तरीका कार है कि आप देखिए, 2 टीमें जो अभी टॉप पे हैं, मैं आपका सवाल समझ गया, 2 टीमें जो टॉप पे हैं, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, ये कहां पे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? मिडिल में आउट करके। मिडिल ऑफ द इनिंग्स जो आउट करेगा, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट में मिडिल ओवर बहुत जरूरी है। जो टीमें मिडिल ओवर्स में आउट करेंगी, आपको आज देखिए इन्होंने किस तरीके से जो आउट किया है। देखिए, टाइम के ऊपर बहुत जबरदस्त पोजीशन में था बांग्लादेश। एक आउट था, 110 रन हुए थे, लग रहा था कि 300 के करीब ये पहुंच जाएंगे, 300-310 तक ये आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन फिर उनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने आके आउट किए, कंट्रोल दिया, और उसके बाद देखिए बॉलिंग चेंजेस भी बड़ी अच्छी हुई। नया बैट्समैन आए, वो अपने फ्रंट लाइन बॉलर लेके आए। जो डिफरेंस है दोनों टीमों का, न्यूजीलैंड और इंडिया का, वो ये है कि कैप्टन जो है ही इज थिंकिंग ऑफ विकेट्स इन द मिडल ओवर, और उसी हिसाब से वो चेंजेस कर रहा है। वो ये कोशिश नहीं कर रहा कि मैंने कंटेन करना है। बिल्कुल, वो अगर आप कंटेन करने में जाएंगे तो आपको और ज्यादा कुछ नहीं मिलेंगी। और यहाँ ये वाला एरिया जो पाकिस्तान ने इंप्रूव करना है। सही। समी, जिस तरह की आज और कैचेस देखे आप, कमाल का कैच लिया रविंद्र जडेजा ने बैकवर्ड पॉइंट पे, बिल्कुल हवा में, और फिर केएल राहुल विकेटकीपर ने भी अपने बाएं जानिब, हालांकि बुनियादी तौर पर वो राइट हैंडेड है, लेकिन उन्होंने लेफ्ट पे जाके जो कैचेस जो है उससे भी बॉलर्स का मोरल बहुत हाई हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको पता कहावत यही है कि कैचेस विन मैचेस, और पीछे 2 मैचों में हम देख चुके हैं कि जहाँ बैट्समैन को चांस मिला है वहाँ पे फिर वो मैच ले गए। तो ये कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कि बॉलर के विकेट्स भी मिलती हैं, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है। फिर जैसे आमिर भाई ने बात की है कि डिफरेंस क्रिएट करने मिडिल में, और आप देखें कि काफ़ी टीमें ऐसी हो गई हैं अब कि जहाँ उनकी विकेट गिरती है तो फिर क्लस्टर में विकेट गिरती जा रही है। मतलब टीमें इतनी ज़बरदस्त एक मतलब अपना रही हैं कि मैच में आने नहीं देती। एक दफ़ा विकेट गिरती है, आप देखें 1-2 मैच और भी हुए हैं जिसमें ओपनिंग स्टैंड बढ़ा गया, लेकिन जहाँ विकेट गिरती है तो वो अपनी टीम बिल्कुल ही जो है, तो थोड़ा सा इनको मेरे ख्याल अपने पर बिलीव भी है इंडियन टीम को कि आप हाई स्कोरिंग रन चेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल इसी बिलीव की वजह से थोड़ा सा वो विकेट पे भी जा रहा है। जब एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाए आमिर किसी टीम से कि ऑन अ ट्रॉट जीतती जा रही है और बड़े मार्जिन से जीतती जा रही है, तो आप समझते हैं कि फिर एक जो क्या कहते हैं ना, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, तो डाउनफॉल भी तो आ सकता है। ये वही क्वेश्चन करता है जिसको हिस्ट्री का पता हो। ये हमने देखा है बिल्कुल कि आप बहुत जल्दी अगर पीक कर जाएं, कहीं ना कहीं आप आके फंसते जरूर हैं। और ये कई टीमों के लिए अच्छा होता है कि 1-2 मैचेस हारें, ताकि उनको थोड़ा सा जो लर्निंग आए कि हाँ कहीं ना कहीं हम लैग करें, हमें इम्प्रूव करना है, ताकि नॉकआउट स्टेजेस पे जाके हमारे साथ ये ना हो। इंडिया ने पीक किया हुआ है, लेकिन देखें ये वो वाली टीम है, एक तो कंडीशंस इनके लिए टेलर मेड है, ठीक है, और इनके हर प्लेयर जो है वो वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, उसको ये पता है कि मैंने टीम में क्या करना है, और कप्तान को हर प्लेयर की एबिलिटी का पता है और उसके मुताबिक यूज कर रहा है। देखिए आज मेरे एक दोस्त ने मेरे क्वेश्चन किया कि यार ये इंडिया के बैट्समैन आके ये इतनी फेयरलेस क्रिकेट बैट्समैन जो है किस तरह खेलते हैं, तो उसका ये सबके लिए जवाब है
इकबाल भाई मुझे पता था आपने ये सवाल किसी ना किसी टाइम पे करना है, मैं कहा निकाल दो इसको। सो एक तो ये गेंद को हाथ से निकलता देखते हैं, बड़े रिलैक्स की क्रीज के ऊपर खड़े होते हैं, लेंथ बहुत जल्दी पिक करते हैं, लाइन बहुत जल्दी पिक करते हैं, इसीलिए ये अच्छी पोजीशन पे फौरन आके अच्छे गेंद को चौके मारते हैं और उससे बॉलर्स अंडर प्रेशर हो जाते हैं। एग्जैक्टली और लाइन और लेंथ पिक करना जो बैट्समैन ये करता है ये कमाल है। वैसे जो करता है ही इज अ सक्सेसफुल बैट्समैन। जडेजा की बात पूछी कि यार ये किस तरह ना ये फ्लाइट करता है, ये ना कुछ करता है। देखिए इकबाल भाई ये उस ट्रैजेक्टरी पे बॉल करता है और उस लेंथ पे गिराता है जहां पे बैट्समैन जो है कंफ्यूज रहता है, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। अगर पीछे जाता है तो पेस से बीट हो जाता है, ठीक है, आगे जाता है तो स्कोर नहीं मिलता। और उसमें यह है कि ये अगर कोई बैट्समैन इसको जल्दी निकलने की कोशिश करता है, ये अपनी लाइन खड़े खड़े खेला है, देखें ये पेस से बीट करता है, इसकी ट्रैजेक्टरी बहुत जबरदस्त है। सही। और ये ट्रैजेक्टरी इसलिए इसकी इतनी खतरनाक है, ये गेंद को टर्न करता है। जब टर्न करोगे आप और उसमें गेंद आपका स्लाइड होगा या आम के साथ जाएगा, बैट्समैन फंसेगा। आमिर आप बताइए पहले समी, जिस तरह से आमिर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि बॉलिंग के लिहाज से फास्ट बॉलर्स की भी लाइन और लेंथ इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, जिस तरह भारतीय बैट्समैन फौरन पिक करते हैं स्ट्रोक्स खेलना। और शुभमन गिल की आप बैटिंग देखें, विराट कोहली की बैटिंग देखें, कमाल की बैटिंग है कि ऐसा पता ही नहीं चलता कि ये कोई मैच खेलने आए, बिल्कुल जस्ट लाइक एक लोअर लेवल का मैच खेलने। क्या कहेंगे इस हवाले? बिल्कुल देखें आमिर भाई ने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, देखें ये इंडियन टीम वो है, अगर आप देखें बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर जहां आप बॉलर एज टैक्टिकली आप आगे थोड़ा सा करने जाते हैं तो आगे वो अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव शॉट भी मारता है, चौके भी मारता है, सिंगल डबल्स हर तरह से। जी हाँ, तो यही है कि टेक्निकली जो है कि बॉलर को काउंटर कर रहे हैं, शुरू से अंडर प्रेशर कर रहे हैं। देखें बात हमने पहले की कि हाई स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, शुरू में देखते हैं 1-2 ओवर बॉल सेटल होता है, उसके बाद फिर ये हाई स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो फौरन ये है कि प्रेशर दूसरी टीम पे ले आते हैं। तो यही मेरे ख्याल में इनकी सक्सेस का राज है। एक और चीज जो है ना, अगर आप इन सारे बैट्समैनों को गौर से देखें, अगर कोई बैट्समैन प्रेशर फील कर रहा होगा या टेंस होगा, उसके शोल्डर बहुत टाइट होंगे, ये आते हैं इनको देख के इतने रिलैक्स खड़े होते हैं, बल्ले को इन्होंने इस तरह पकड़ा होता है जैसे वो चिड़िया के बच्चे को पकड़ा हुआ, अगर जोर लगेगा तो मारी ना जाए, वो इतने रिलैक्स हैं। और उसमें यू नो दे आर मेकिंग द डिफरेंस। आज शुभमन गिल के आप स्ट्रोक्स देखें, कवर ड्राइव, क्या खूबसूरत कवर ड्राइव, और लगता है कि आइंदा आने वाला वक्त इसका होगा। डबल सेंचुरी बनाई इसने वनडे में। आप देखें एक दूसरे की सक्सेस को किस तरह एंजॉय करते हैं। जैसे उसने 50 किया, सबसे पहले विराट कोहली ने आके उसको हक किया, उसको इनकरेज किया। देखिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, टीम स्पिरिट भी, टीम स्पिरिट, इससे बढ़ती है टीम स्पिरिट। जब आप एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करेंगे, एक तो टीम का माहौल बहुत जबरदस्त रहता है, स्पिरिट वो हाई रहती है। देखें अगर विराट कोहली ने उसको जाके हक किया है और उसने ऊपर से 50 किया है, इसका मतलब है कि विराट कोहली का जॉब आसान किया है। जब ओपनर्स अच्छा खेलेंगे उसका जॉब आसान हो रहा है। सभी जिस तरह की बैटिंग की है, आप शुभमन गिल का करियर कैसे देखते हैं? क्योंकि बेशतर उनके बैट्समैन अंडर 19 से, विराट कोहली 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, ये शुभमन गिल भी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, आगे आया बेशुमार ईशान किशन अंडर 19 वर्ल्ड कप से आया, रविंद्र जडेजा अंडर 19 टीम में था जो भारत पाकिस्तान से हारा था सरफराज की कप्तानी में, जिसमें अनवर अली ने आउट कर दिए थे। 2006 में श्रीलंका में फाइनल था अंडर 19 वर्ल्ड कप का। तो इस तरह उनके प्लेयर्स जो हैं वो ग्रास रूट लेवल से आते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें मैच्योरिटी आती जाती है। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? कंसिस्टेंसी नहीं है या कोई और वजह? काफ़ी सारे इसके फैक्टर हैं। अगर आप देखें कि उनका जब प्लेयर आता है अंडर 19 से इंटरनेशनल में, तो आके आप देखें कितने सक्सेस रेट देखें बहुत ज़्यादा है। हमारा अंडर 19 से कोई प्लेयर आजकल आ रहा है तो उसका सक्सेस रेट इतना नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क हो गया है काफ़ी। फिर इनका आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इन लोगों को देखें, लाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए किसी प्लेयर को भी। अगर आप किसी को ला रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि उसका 8 साल 10 साल का कैरियर इंटरनेशनल आप उसको अच्छी तरह करें। अगर वो परफॉर्म करता है तो आप काम करा के। हम तो PSL से ले आते हैं ना लड़कों। जी हाँ बिल्कुल, आप देखें इसीलिए थोड़ा फ़र्क आ गया। देखें कहीं ना कहीं आप देखें इस पूरी इंडियन टीम को कि आप इनकी बेसिक बहुत अच्छी है। अगर आप कहीं भी बॉलिंग की बात करें, बेसिक्स पे काम करते हैं ज़्यादा, बैटिंग की बात करें पहले बेसिक है, उसके बाद फिर वो अपना एक्स फैक्टर डालते हैं। हमारे हम बेसिक पे काम नहीं करते, हम ये जो बेसिक की बता रहे समी। देखिए एक तो आपका जो कोचिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोप दिया गया, ठीक है, हर चीज में कोचिंग कोचिंग कोचिंग। वेयर एज
प्लेयर की लर्निंग तब होती है जब वो खुद रियलाइज करता है मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जब उसको राइट इन्फॉर्मेशन तब मिलती है। देखिए प्लेयर उस वक्त सीखता है जब वो सीखना चाह रहा है, आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते। आप उसके ऊपर कोई चीज थोपेंगे ना उसके दिमाग में जाएगी। सही। प्लेयर जब आपके पास खुद चल के आए, जब उसको सीखने की और इम्प्रूव करने की तमन्ना होगी, तब वो सुनेगा, तब फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन सुनाने वाला भी तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपकी क्लब क्रिकेट जो है वो होनी चाहिए, आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट इतनी होनी चाहिए कि एक सीजन में बंदा इतनी क्रिकेट खेले कि उसको अपनी गेम का पता चल जाए। बिल्कुल सही। जब ये जो इंडियन प्लेयर्स जो हैं इतना अच्छा आपको खेलते नजर आ रहे हैं, इनको यू हैव टू फाइंड योर गेम। जब एज ए बैट्समैन आपको अपनी गेम का पता लगेगा, गेम का मतलब यह है कि मेरी लिमिटेशन क्या है और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, बॉलर को भी ये पता लगेगा, तो चीजें आसान हो जाती हैं। वो तब पता लगता है जब आप फ्रीक्वेंटली क्रिकेट खेलेंगे। वहाँ इंडिया में कितनी क्रिकेट है ना, सारा साल आपकी क्लब क्रिकेट नहीं है, ठीक है, कितनी प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस का आपने मैच में लेके जानी होती है। इतनी प्रैक्टिस का क्या करोगे जब प्रैक्टिकली नहीं होगा? और दूसरी चीज है, आप चंद फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हैं और क्लब क्रिकेट है नहीं। अब मुझे ये बताएं प्लेयर कैसे सीखेगा? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। समी, जिस तरह से आज के मैच में अब शकीब अल हसन नहीं खेले, उनका भी एक उनको सेटबैक हुआ कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की कमी थी, लेकिन भारत ने जो टारगेट 257 रन का 42वें ओवर में अचीव कर लिया, 8 ओवर अभी भी बाकी थे। क्या समझते हैं, क्या उनके फास्ट बॉलर, हालांकि मेहदी हसन मिराज ने 2 विकेटें ली, लेकिन क्या उनके बॉलर्स उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, या इंडियन बैट्समैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले? देखें इकबाल भाई, वैसे अगर आप जनरली पूछें तो आज विकेट भी काफ़ी सूटेबल था बैटिंग के लिए। और उसके बाद अब कहें कि उनके 2 मेन बॉलर नहीं खेले, तस्कीर आज ड्रॉप है, से सिर्फ 5 ओवर कराया, हैरत की बात है, उसने 29 रन दिए। बिल्कुल, ये देखें ये आज थोड़े से डिसीजन थे कि 5 ओवर इनको ज़्यादा कराने चाहिए थे, लेकिन समाओ ये फील करते थे कि शायद स्पिनर पे हम जाएं, शायद स्पिन हो, लेकिन आज विकेट ऐसा नहीं था कि स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद मिली हो। और देखें जिस तरह वो बैटिंग करे, सबसे बड़ी बात देखें हमने बात की है कि वे ऑफ प्लेइंग, थॉट प्रोसेस बहुत है। अगर आप केएल राहुल की बात करें, एशिया कप में आप देखें 4 नंबर खेल रहे थे, अब शरियात यार खेल रहे हैं, तो थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। यूज़ करें अपने प्लेयरों को, कहाँ कितना फिट हो। खाली एक सेट नंबर रखा हुआ है कि एसी पे जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जीत से भी वो कंफर्टेबल नहीं हो रहे, सोच रहे हैं और आगे मजीद कैसे बेहतर करना है। देखें इंसान को यही टीमें और बेहतर होती जाती हैं जो अपने आप से सीखे। बेशक जीत से भी आपको सीखना चाहिए। सही सही। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारा जो सेगमेंट है, क्या आप जानते हैं, अब तो आप जान गए होंगे, आप देखते हैं कि आज क्या है, क्या आप जानते हैं। पाकिस्तान ने पहला वनडे इंटरनेशनल मैच किस साल खेला? मैं आपको तारीख भी बता सकता हूं, और ईयर तो आपको उन्होंने पूछा ही है, 1968, 1973, 1970 और 1975। हम प्रोग्राम के आखिर में क्या आप जानते हैं का जवाब देंगे, गैस लगाइए, लेकिन गूगल पे सर्च नहीं कीजिएगा, खुद अपनी जहानत का इस्तेमाल कीजिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े जोश जगा दे में, और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, और इन 10 टीमों में श्रीलंका की टीम वो वाहिद टीम है जो अब तक कोई मैच नहीं जीती है, और इन 10 टीमों में 2 टीमें ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने तमाम के तमाम मैचेस जीते हैं, उनमें इंडिया और उनके अलावा न्यूजीलैंड है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगरचे आज भारत मैच जीत गया है, लेकिन उसके बावजूद नेट रन रेट जो है भारत का वो न्यूजीलैंड से कम है। न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है वो +1.92 का है, और इंडिया का +1.6। साउथ अफ्रीका ने एक मैच कम खेला है और इनका +1.3, पाकिस्तान का -0.137। आमिर, क्या देखते हैं, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कल? देखिए, अगर इस सिचुएशन को जिससे ऑस्ट्रेलिया गुजर रहा है, इस वक्त लीन पैच से गुजर रहा है, अगर हम उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। और देखें, ये 92 का अगर आपको वर्ल्ड कप याद है तो पाकिस्तान की जो रिसर्जेंस स्टार्ट हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से हुई थी। आप वर्ल्ड कप के फाइनल के रोड के ऊपर पड़े। आई थिंक इट्स अ सिमिलर सिचुएशन। अगर पाकिस्तान ये वाला मैच जीतता है तो पाकिस्तान अपने लिए जो है
चांसेस बहुत ब्राइट कर लेगा टू फाइंड देमसेल्व्स इन द सेमीफाइनल्स। पाकिस्तानी फास्ट बैट्समैनों के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर्स किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं चेन्नई की, ये बेंगलोर की इस पिच पर कर्नाटक? देखिए, जो पाकिस्तान को एडवांटेज है वो ये है कि पाकिस्तान नेट्स में जो है फास्ट बॉलर्स को रेगुलरली खेलते हैं। तो अगर इनके गेंद अर्ली पिक करते हैं आप, ठीक है, अगर गेंद ज़्यादा सीम एंड स्विंग नहीं करता तो पाकिस्तान इस बॉलिंग को, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है वो झेल सकता है आराम से। और स्पेशली आपने रेडी रहना। देखें, हमेशा हर बैट्समैन ने अपने आप से ऑनेस्ट होना है। ओके, ये वाला बॉलर जो है वो मेरे लिए माफक नहीं है, इसको मैं ध्यान से खेलूंगा, मैं इस बॉलर को टारगेट करूंगा। सही सही। अगर ये कर लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। और अपने पार्टनर को बताएं कि यार ये बॉलर जो है मैं इसके खिलाफ कंफर्टेबल नहीं हूँ, ज़्यादा तुम फेस करो, दूसरे को मैं संभाल लूंगा। अगर ये कोऑर्डिनेशन रहती है तो ये बॉलिंग जो है पाकिस्तान जो है इजीली जो है संभाल सकता है इसको। मुझे कॉन्फिडेंस है। अब हमें लेट डाउन ना करें, लेकिन यह है कि थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो ये पाकिस्तान जो है मैच अपने नाम कर सकता है। समी, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर की पिच को भी कहा जाता है कि बैट्समैनों के लिए हेल्पफुल होती है, बाउंड्री भी थोड़ी छोटी है वहाँ की। आप क्या समझते हैं, जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि इन 3 फास्ट बॉलर्स को कैसे हैंडल करेंगे, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड? मेरे ख्याल में देखें, सबसे पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए कि नया बॉल सी ऑफ करें। अगर कोई स्विंग सीम हो रहा हो तो थोड़ा सी ऑफ करें। उसके बाद बड़ा मैथडली से खेलेंगे कि आपको टारगेट करने पड़ेंगे। आपको पता है कि इंडियन बॉलिंग ये 2 तो है ही है बॉलर, तो पीछे आपकी जो बॉलिंग आ रही है, मैक्सवेल है, जैम्पा है और जो इनके 2 मीडियम पेसर हैं, तो आप इनको आप टारगेट कर सकते हैं रनों के लिए। तो बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन। अगर स्टार्ट अच्छा लेते हैं, अगर 10 ओवर में 40 से 50 रन भी करें और विकेट ना गिरे, तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम उन बॉलरों को टारगेट कर सकें। तो शुरू में तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अपनी विकेटें होल्ड करें, और फिर आप ये कि आप अगली टीम को जहां समझते हैं प्लान करके आप उसको अटैक करें। हाँ, मेरे उस 15 रुकनी स्क्वाड में से आप क्या समझते हैं 4 कौन बाहर बैठेंगे, अगर आपकी ओपिनियन में? देखिए, जो आपको नज़र आ रहा है, एक जूनियर है, वसीम जूनियर है, उसके बाद आगा सलमान है, फिर फखर हैं, और चौथा जो है मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें शादाब और उसामा मीर को इकट्ठे खिलाना चाहिए। नवाज को ड्रॉप करें, नवाज को इस मैच में कर। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शादाब खान एक यूटिलिटी क्रिकेटर बड़ा जबरदस्त है, बैटिंग भी कर लेगा। बिल्कुल। और उसमें यह है कि अगर दोनों का कंपटीशन करा देते ना, शायद तो फिर और अच्छा निखर के शायद कंपटीशन में वो अच्छी बॉल कर जाए। बाहर बिठाने से ये होगा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेंट होता ही होता है। अगर दोनों को इकट्ठा खिलाएंगे तो शादाब विल फील कि यार मेरे पे इनको कॉन्फिडेंस है, नाउ आई हैव टू रिस्पॉन्ड। बिल्कुल। सो रिवर्स साइकोलॉजी भी कई दफा जो है वो काम आ जाती है। समी, आज नेट में तो उसामा मीर ने, आज ऑप्शनल नेट था लेकिन उसामा मीर भी नहीं गए, फखर जमान तो खैर तो उनका घुटना जख्मी है, हारिस रऊफ भी आज नेट में नहीं गए, और उसके अलावा जो आपके दीगर प्लेयर्स थे। आप कैसे देखते हैं कि अगर उसामा मीर को कल खिलाना था तो ज़रूरी तो नहीं कि नेट में उनको बॉलिंग कराई जाए? उनको 2 वार्म अप मैचेस हमने खिलाए, उसके बाद 3 मैचेस नहीं खिलाए। आप समझते हैं कल वो खेल सकते हैं? शायद, आमिर ने कहा शायद, तो आपकी क्या राय? जी, मेरे ख्याल में भी मुझे लगता है कि कल वो खेलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें चेंज करना है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें 3 मैचों में सिर्फ 5 विकेटें ली हैं स्पिनर की, और हम मिडिल ओवर में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें चांस ज़रूर लेना है। और जैसे आपने बात की प्रैक्टिस, देखें प्रैक्टिस वो रोज़ कर रहे होंगे, और एक दिन ना भी बॉल करें तो ऐसा नहीं है कि बॉल करना भूल जाएंगे। लेकिन इतना क्रंच मैच, वर्ल्ड कप का मैच, पहली दफ़ा उसामा मीर वर्ल्ड कप का मैच खेलेगा तो थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना नेट्स में। नहीं, प्रैक्टिस तो बिल्कुल करते आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करते आ रहे होंगे, फॉर्म में है। और इस साल जब आप पूरा परफॉर्मेंस उठा के देखें तो मेरे ख्याल में फॉर्म ऑफ इज लाइफ है, वो जिस तरह की बॉलें कर रहे हैं। तो एक दिन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बाद औकात की साकी होती है कि वनडे मैच है, आपको एनर्जी चाहिए और लंबे पीरियड के लिए चाहिए, तो एक दिन पहले वो टेक ऑफ भी ईजी लेते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजह होगी कि वो आज नहीं आए। उसामा मीर को अपनी हाइट का भी एडवांटेज होगा, फ्लाइट भी देते हैं एज कम्पेयर टू शादाब तेज करते हैं कि T20 की तरह गेंद बचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर उसामा मीर खेलते हैं तो आप समझते हैं ऑस्ट्रेलियन खासतौर पर लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट सिवाय स्टीव स्मिथ के बाकी प्लेयर्स जो है वो स्ट्रगल करेंगे? देखिए, आपने उनको खिलाना है, उनके साथ एक मुफस्सल गुफ्तगू करनी है। आपने उनको बताना है कि हम आपको खिला रहे हैं। आपने जो है हमें कोई शो करने की कोशिश नहीं करनी कि भाई आप डेस्परेशन में कि मैंने 4 आउट करके देने हैं। आप
का एम्फेसिस होना चाहिए, अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर गेंद गिराएं और आपको विकेटें मिलेंगी। एक आम मैच की तरह बॉलिंग करें, आराम से बगैर प्रेशर के जाके अपने डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करें, आपको विकेटें मिलेंगी। अगर वो ये करने में कामयाब होते हैं तो आई थिंक इनके चांसेस हैं एक्सेल करने के, इसमें कोई शक नहीं। और जो पाकिस्तान की स्क्वाड अभी आपने दिखाई, आपने कल सरफ गंगूली का बयान सुना होगा कि ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है जो इनको कम बैक नहीं करा सकती। आई थिंक कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो आपको कम बैक करा सकती है। हमारा सारा प्रॉब्लम बॉलिंग में हमने जो बात की है, दो टीमें जो इस वक्त टॉप के ऊपर हैं उनके बॉलर्स ने आउट किए हैं, छोटे टोटल के ऊपर दूसरी टीमों को आउट किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैट्समैनों के लिए आसानी हुई। आई थिंक पाकिस्तान टीम को अगर पहले बैटिंग करते हैं थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग होना पड़ेगा, थोड़ा सा, कि अगर जहां पे 300 की विकेट है वहां पे आपने 325 करके अपने सेल्फिश होकर नहीं खेलना होगा, अपने बॉलर्स के लिए 20-25 रन एक्स्ट्रा करने हैं पार स्कोर से। थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग होना पड़ेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो उसमें है दम, मैं समझता हूं कि है दम कि वो कम बैक करा सकते हैं। जिस तरह आमिर सुहेल ने कहा कि सौरव गंगोली ने कहा कि इनकी बैटिंग ऐसी है, आमिर सुहेल को अपनी बैटिंग पर बिलीव है। उसके अलावा श्रीशांत, आपको याद होगा, जिन्होंने मिसबाह-उल हक का कैच लिया था, और जोगिंदर शर्मा थे बॉलर, 2007 सितंबर 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जोहान्सबर्ग में, वही श्रीशांत अब बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग तो बिल्कुल ही क्लब लेवल की बैटिंग है। अब कोई उनसे पूछे कि वो पकड़े भी गए थे, आपको याद होगा, IPL में फिक्सिंग के इल्ज़ाम में, और उस वक्त के जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे श्रीनिवासन, उनके दामाद मियां अप्पन भी जेल में गए थे और श्रीशांत भी गए थे। उसके बाद उनका कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद ऐसे बयानात दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कल पाकिस्तानी बैट्समैन ऐसी बैटिंग करें कि श्रीशांत दोबारा, वो ब्रेक डांसर थे केरला के, तो दोबारा ब्रेक डांस शुरू कर दें। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ खुशामदीद कहते हैं। आज भारत ने कोची, वहाँ पर जो मैच हुआ था पुणे में, मेरे जहन में कोची आ गया, पुणे में आज भारत ने जो मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, वो 7 विकेटों से जीता और अब भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। न्यूजीलैंड की टीम भी उनके साथ है, 8-8 पॉइंट्स हैं दोनों के। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से। हमने ब्रेक पर जाने से कबल बात की कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड दिखाया कि उनमें से 4 कौन से बाहर बैठ सकते हैं। अब थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। समी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग रिवॉल्व कर रही थी डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के गिर्द, लेकिन दोनों इस वर्ल्ड कप पे इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। आप क्या देखते हैं, और जिस तरह से उनके ओपनर ने बैटिंग की, मार्श ने, तो आप समझते हैं कि इब्तिदा में अगर पाकिस्तान की जिस तरह बॉलिंग है, आज मैं देख रहा था शाहीन शाह अफरीदी के स्टैट्स के गुज़िश्ता 15 वनडे में उसने 28 विकेटें ली हैं, और शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग स्पीड थी जो अबव 130, 135 थी, अब नीचे आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तानी बॉलर्स इब्तिदा में ब्रेक थ्रू दे सकेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, एबिलिटी तो है, जैसे हमने बात की है कि देखें थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया है पेस वाइज का भी, लेकिन देखें प्रॉब्लम यही आया कि हम एक्सपेक्ट करते आ रहे थे पाकिस्तान टीम से कि वो अपनी बॉलिंग पे मैच जिताएगी, और वो जिताती भी आई है माजी में, लेकिन जैसे हम वर्ल्ड कप में आए तो हमारी बॉलिंग का ग्राफ इस तरह नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया के इनमें से 4 कौन से समी आप समझते हैं बाहर होंगे? मेरे ख्याल में वो सेम टीम से जाएंगे जिससे लास्ट मैच खेले हैं, हालांकि डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी बाहर होगा। जी हाँ, मेरे ख्याल में, क्योंकि ये मार्कोस स्टोइनिस खेलेगा। हाँ, कैमरून ग्रीन को बात करेंगे। हालांकि कैमरून ग्रीन ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया, यही, और उसको हाइट का भी एडवांटेज है थोड़ा, जब वो बॉलिंग करता है थोड़ा हाइट से। तो इनमें से अगर आप देखें एडम जंपा को कैसे हम हैंडल करेंगे? गुज़िश्ता मैच में वो 4 विकेटें लेकर उसका मोरल जो है काफ़ी ऊपर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और बड़ा मिडिल ऑफ द इनिंग आप देखें कि ये एक स्पिनर हैं और मैक्सवेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इन पे थोड़ा सा एग्रेसिव भी होना पड़ेगा, और इनको कोशिश ये करनी है कि अगर इनको विकेटें हमने मिडिल में नहीं दी तो ऑस्ट्रेलियन टीम डेफिनेटली स्ट्रगल करेगी, क्योंकि अगर आप देखें नए बॉल के बाद उनके मीडियम पेसर जो आ जाते हैं, उसके बाद जंपा ही एक हैं जिसको मैं समझता हूँ विकेट टेक पे। हाँ, ग्लेन मैक्सवेल भी जो है जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है बड़ा इकोनॉमिकल साबित हो रहा है, और तेज कर रहा है, वो बैट्समैन को मतलब रोक रहा है कि स्ट्रोक खेलने से, वो भी बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बॉलिंग अभी तक उन्होंने की है। बैट्समैन को फंसा के रख रहे हैं, और उनकी जो थिंकिंग है वो ये सोचते हैं अगर मैं इस सिचुएशन में बैटिंग कर रहा हूँ, खैर
वो तो हर सिचुएशन में एक ही तरह बैटिंग करते हैं, मारते हैं, तो उसके ऑपोजिट करने की कोशिश करते हैं। बॉलिंग उन्होंने अभी तक बहुत अच्छी की है। देखिए जाम्पा ने पिछले मैच में इसलिए आउट किए कि बैट्समैन ने क्रीज में खड़े होकर उनको खेला। फुटवर्क का जब इस्तेमाल नहीं आप किया। इनके खिलाफ अपने फीट यूज करते हैं, बेबस नजर आते हैं आपको। अच्छा, उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल नीचे चला जाता है। जो बैट्समैन जाम्पा के खिलाफ फीट यूज करता है, पिच के पास पहुंचने की कोशिश करता है, वहां पे ये फिर अपना सारा कुछ भूल जाते इनकी हैं। गुगली इफेक्टिव है कि नहीं है? खड़े रहेंगे तो इफेक्टिव होगी, अगर निकल के खेलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपने हर प्लेयर की जो लिमिटेशन है उसको सामने रख के उसको डील करना है। मैं समझता हूँ आपको स्टॉक के लिए अगले गेंद के ऊपर तैयार रहना चाहिए, या तो बहुत आगे गेंद करेगा या बहुत पीछे गेंद करेगा। इन बॉलर्स की आपको अभी तक एबिलिटी का पता चल चुका होना चाहिए। हेजलवुड नया बॉल बहुत जबरदस्त करता है। हेजलवुड नया बॉल जो पहले 3-4 ओवर है इसके बड़े जबरदस्त है। सेकंड स्पेल में इतना वेनम नहीं होता इनकी बॉल का। सबसे क्लेवर जो बॉलर है इनके कप्तान है पैट कमिंस। वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। वो हर वक्त जो है वो बैट्समैन को सेटअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह विकेट निकालें। कई दफ़ा डेस्परेशन में बॉल करते हैं, इसी वजह से कई दफ़ा उनको मार भी पड़ जाती है। देखिए ये वो वाली बॉलिंग नहीं है कि जो आपकी नींदें हराम कर दें। सही कह रहा है, जो एक ज़माने में इसमें बॉलर्स हैं जिनको आप टारगेट कर ग्लेन सकते हो। मैकग्रा, शेन वॉर्न, क्या बॉलर होते थे देखिए अगर आपने इनका प्लान डिसरप्ट किया, नया बॉल अच्छा खेला, जैम्पा को अच्छा खेल गए, तो फिर आप और मैक्सवेल के खिलाफ रन्स करने के चांस हैं आपके। अगर आप जहानत से खेलें, फिर इनको स्टॉइनस से भी गेंद करवाने पड़ेंगे और दूसरे बॉलर से भी करवाने पड़ेंगे, और अपने जो फ्रंट लाइन बॉलर है उनको पहले बॉल करवाने के लिए लेके आएंगे ताकि ब्रेक थ्रू मिले। उसमें जो आखिरी ओवर है आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट होंगे। समी, अब आप इसको कैसे देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का जिस तरीके से मैं इसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद लूँगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद जोश जगा दे में मोहम्मद समी और आमिर सुहेल के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे में ब्रेक के बाद पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद मिनट प्रोग्राम के बाकी रह गए। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से। समी, आप 2007 की टीम में थे जो जिसने चेन्नई के ये अपने बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच खेला था। उस टीम में थे ना जो पाकिस्तान जीता, दानिश कनेरिया ने आउट कर दिए थे, यूनुस खान ने रन स्कोर किए। आप उस ग्राउंड की डायमेंशन को देखते हुए क्या समझते हैं कि उमूमन टॉस जीत कर टीमें पहले बैटिंग कर रही हैं, आप कैसे देखते हैं? देखें, बड़ा मैं फील करता हूँ कि ये वो ग्राउंड है जहाँ टॉस जीतने से आप थोड़ा सा डॉजी फैसला होता है कि आप श्योर नहीं होते कि क्या करें। और देखें, टॉस अपनी जगह, लेकिन हर किसी को फैसला करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ का कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह आप खेलेंगे। प्लान बनाते हैं कि आप चेजिंग पे कंफर्टेबल है या कि अर्ली ऑन आप बॉलिंग करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अपनी टीम की स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फैसला करना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? बैटिंग है। देखिए, अभी तक तो जो इतलात आ रही है हमें यही नहीं पता कि 11 क्या होंगे। काफ़ी सुना है कि बीमार हैं लोग, इंजर्ड हैं, तो आई डोंट नो कि किस तरह का है। फिर विकेट का भी आपको आइडिया नहीं है। तो मेरे ख्याल में कल ये सब चीज़ें देखने के बाद थोड़ी सी और वाज़ेह सूरत-ए-हाल होगी कि हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। आमिर, आप भी खेले बेंगलोर में 96 का क्वार्टर फाइनल, आप कैसे देखते हैं इस ग्राउंड की जो डायमेंशंस है? तो इस पे बैट्समैनों के लिए हेल्प है कि छोटी हाई स्कोरिंग वेन्यू है। अच्छा, रन्स ऑन द बोर्ड प्रेशर लेके आएंगे, और स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जिनकी बैटिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। सो आई थिंक अगर आप टॉस जीतते हैं, अगर ऑस नहीं पड़ती तो आपको, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप लंबी क्रिकेट की बात करें, 50 ओवर की, T20 की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे गेंद थोड़ा सा ग्रिप होता है सेकेंड इनिंग्स में। सो आई थिंक उसका एडवांटेज लेना चाहिए। पाकिस्तान को मिल सकता है एडवांटेज, या जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, टॉस कितना वाइटल रोल? बहुत वाइटल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि रन्स ऑन द बोर्ड, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं स्ट्रगल कर रही हैं, वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। सो अगर एक टीम इनिशिएटिव ले जाती है और रन्स ऑन द बोर्ड लगा देती है, और जिस तरह इस वक्त आप ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग लाइनअप देख रहे हैं, आई थिंक इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है चेजिंग में, और जरा सा बड़ा टोटल हुआ तो ये इनके हाथ पांव फूल सकते हैं। समी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वार्नर और स्मिथ तो रन ही नहीं कर रहे ना, और फिर वो उन्होंने जॉश इंग्लिश को ट्राई किया है, वो आड़े तिरछे मारता है, रन्स करता है वो। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल भी ऐसा है कि लंबी इनिंग नहीं खेलता, वो आया चंद गेंदों पे उसने स्ट्रोक खेले। तो आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को एक्सक्लूडिंग वार्नर एंड स्मिथ कैसे देखते हैं?
डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखी है वर्ल्ड कप में। और जैसे बात की देखें, ये वनडे का वर्ल्ड कप है, इट्स नॉट T20, तो कहीं ना कहीं आप अगर पूरा 50 ओवर भारी करते हैं तो बॉलर के फुट मार्क्स हैं, फिर विकेट की कंडीशन कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर आती है। स्मिथ ऐसा प्लेयर है जो बारी पूरी ले सकता है, वो 50 ओवर्स के लिए आइडियल है। वो देखिए जो खतरा है ना वो मिच मार्श का है, वो तेज खेलता है बहुत। अगर उसने आके शुरू में मारी तो फिर और उसकी लग गई सही। तो वो फिर पाकिस्तानी टीम प्रेशर फील करना शुरू कर देगी और जो कॉन्फिडेंस है वो रब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं, क्या आप जानते हैं कि जवाब की तरफ के पाकिस्तान ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कब खेला, किस साल खेला? तो इसके 4 जवाबात थे। 11 फरवरी 1973 को पाकिस्तान ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेला था, और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान वनडे खेल रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें कि 50 बरस होने को आ रहे हैं। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कल पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।